युवराज को प्रिया की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। युवराज प्रिया की तरफ हंसते हुए बोलता है, बाबा तुम्हारा खून भला मैं क्यों पीऊंगा? तुम तो अपनी बातों से ही सबका खून पी जाती हो। और तुम पहले से ज्यादा काफी ग्लोइंग और अच्छी लग रही हो, क्योंकि तुम बहुत ध्यान रखती हो खुद का। युवराज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर प्रिया एकदम से खुश हो जाती है और अपने चेहरे की तरफ देखने लगती है। प्रिया पहले से ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल लग रही थी। प्रिया स्माइल करते हुए शीशे की तरफ खुद को देखने लगती है। प्रिया खुद को काफी देर तक निहारने की बात बोलती है। सॉरी, मैं बिना वजह तुम पर शक कर रही थी। प्रिया की बातों को सुनकर युवराज प्रिया की कमर को कसकर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। प्रिया युवराज को ऐसे देखते हुए एकदम शर्मा जाती है। तभी उनको किसी के आने की आहट सुनाई देती है। युवराज जैसे ही दरवाजे की तरफ नजर डालता है तो सामने युवराज की पूरी फैमिली थी जो घर पर आ चुके थे। युवराज को सामने देखकर वह सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी कुणाल बोलता है, लगता है भाई हम गलत टाइम पर आ गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज आइए अंदर। हम दोनों तो काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आप सभी के बिना तो ये घर भी सुना सा लग रहा है। बेटा, हम तो तुम्हें ना देखकर वहाँ पर काफी डर गए थे कि तुम दोनों बिना बताए आखिर कहाँ जा सकते हो। बाद में कुणाल ने बताया, तब जाकर मुझे तो सुकून मिला, वरना मैं तो बड़ा डर गई थी। युवराज की माँ की बातों को सुनकर प्रिया को गुस्सा आने लग जाता है। प्रिया को सारी चीज याद आ रही थी। जब युवराज की माँ ने प्रिया को धक्का दिया था तब वह प्रिया को गिरता हुआ देखकर बहुत तेज हंस रही थी। प्रिया अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलती है, डर तो लगेगा ही, काम ही ऐसा किया था। प्रिया की बातों को सुनकर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। युवराज की माँ के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी कुणाल बोलता है, प्रिया भाभी आप क्या बोल रहे हैं? मैं समझा नहीं। हम अपनी फैमिली को बिना बताए आ गए तो डर तो हमको लगेगा ही ना। डरने की क्या बात है बेटा, कभी कभार कुछ डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। युवराज की माँ शातिर निगाहों से प्रिया की तरफ देख रही थी। तभी युवराज बोलता है, तुम लोग काफी थक गए होंगे, जाकर अब आराम कर लो। कल बीके अग्रवाल के यहाँ पार्टी है तो हम सभी को जाना होगा। युवराज की बातों को सुनकर सभी प्रिया और युवराज को बाएं बोलकर एक रूम में चले आते हैं। रूम में आते ही सभी की नजर युवराज की माँ उर्मिला पर पड़ी ढहती थी, जो कि बेहद गुस्से में अपने दांत चबा रही थी। उस लड़की की हिम्मत तो देखो, मेरे को ही बोल रही है। अगर जल्दी कुछ उसका इंतजाम नहीं किया तो हम सभी को किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगी। इस लड़की को तो अपने रास्ते से अब हटाना ही पड़ेगा। माँ, अगर हम प्रिया को मार भी देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? अभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर वह लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी नहीं है। पहले यहाँ पर मेहमानों की तरह रहा करती थी, अब तो उसे मालकिन बनना है। अगर वह कोई गलती करती है तो युवराज सजा हम सबको देता है, पर उसके लिए कभी कोई सजा नहीं होती। माना कि युवराज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दें। पर इस घर में हमारे लिए कमी क्या है? हमें सारी चीज मिलती है माँ। इस घर में तुम्हें चीज मिल सकती है, पर हक नहीं मिल सकता। कल जब युवराज के बच्चे बड़े होंगे और उनका मन हुआ कि उन्हें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो जाकर सड़क पर भीख मांग लेना, क्योंकि तुम दोनों के नाम पर तो एक प्लॉट भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम निठल्ले हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर मैं एक माँ होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। युवराज की हर एक चीज पर तुम्हारा उतना ही हक है। युवराज से उसकी वह हर चीज छीन लूंगी जो उसे प्यारी है। जब उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो वह जी कर करेगा भी क्या? माँ, बात तो बिल्कुल सही कर रही हो। हमें प्रिया को मारने के लिए प्लानिंग कुछ ऐसी बनानी होगी, युवराज को शक भी ना हो और हम अपने रास्ते का कांटा आसानी से हटा दें। हाँ, मेरे पर एक प्लान है जिसके जरिए हम प्रिया को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकते हैं।